गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट 56 और आज डेट है 16 नवंबर और ये आपकी लेसन नंबर 10 से ली गई है और उसका मेन टॉपिक कैपिटल जी एंड स्मॉल जी है। देख लेते हैं क्या दे रखा है। जिज्ञासा दीदी, ज्ञान जो ब्रदर है वो अपने सिस्टर से बोलता है, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक जी और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, मीन्स सेम रहता है? तो उसकी सिस्टर बोलती है, जिज्ञासा, ज्ञान, हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, मतलब कि ये हर जगह सेम रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन पृथ्वी के पूर्ण गोला ना होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अब इसको सिंपली समझो, अर्थ की शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, मीन्स पूरी राउंड भी नहीं होती है और जिसको ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप बोलते हैं, जो ऊपर से थोड़ी फ्लैट होती है पोल से, और जो इक्वेटर है वो थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त, और ये पोल्स हैं मतलब ध्रुव। तो होता क्या है कि जो पोल्स हैं वहाँ पर जी का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, जो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, जब हम अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलने लगें तो क्या होगा, वो इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे ज़्यादा है, लेकिन इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, वो बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम उल्टा करने लगे, पोल से नीचे की तरफ आने लगे तो घटेगा। दूसरा यह है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो उसकी रोटेशन की वजह से भी है। तो मेन दो रीज़न यही है इसके। आगे देख लेते हैं। फिर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान का परिकलन, जी कैसे निकालते हैं। एम दे रखा है पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान, डी पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी। तो ये अर्थ है, ये कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की ये दूरी डी हो गई, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, ये हमने पहले प्रूव कर लिया था, इसे पहली वर्कशीट में किया हुआ है सबने। तो इसको अब आगे देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। जो डी है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। ये जो है डी, ये कितने के बराबर है, आर के बराबर। फिर तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो एफ जो है वो एम इंटू ए होता है, एफ बराबर एम इंटू ए है। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह एम इंटू जी रख देंगे। ठीक है, तो एम जी जब हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे दे रखा है जी एम अपॉन डी स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, तो क्या ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये भी, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो अब देख लो आगे। फिर समीकरण में निम्न मान रखने पर गुरुत्वीय स्थिरांक जी फिक्स है, ये अगर न्यूमेरिकल आता है आपको दिया मिलेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की त्रिज्या भी दी मिलेगी, है मतलब दी होगी, गिवन होगी। फिर इस फॉर्मूले में जब आप इसको पुट करते हो तो जो वैल्यू कितनी आती है जी की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करना ना, तो ये ध्यान रखना कि पहले इसकी जो पावर्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। या मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ। देखो, इसको करना ऐसे है कि नीचे 6 टू 12 है, अगर हम यहाँ देखें तो 10 के ऊपर 12 पावर आ गई, -11 दे रखा है, तो -11 किस में प्लस हो जाएगी, 12 में। तो ये कितना हो गया, 23। ठीक है, तो मैं सीधा उठा के 23 लिख सकती हूँ। तो 10⁻23, 24 यहाँ दे रखी है ना, तो कट गई तो कितना बचा, 10। तो यहाँ पर सिर्फ 10 बचा जब हमने पावर सॉल्व की। ये क्लियर है। तो अब हम सिर्फ ये देख लेते हैं, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब 6.4 इंटू 10, ये तो हमने पावर तो सॉल्व कर ही लिया, तो 6.4 इंटू 6.4 कितना हो जाता है, 40.96। तो इन दोनों को जब हम करेंगे दो बार तो ये हो जाएगा 40.96। ठीक है, फिर 6.7 और 6 को करेंगे तो कितना हो जाता है, 4, ये भी 40.38 के आसपास आएगा, 40.38। ज़ीरो और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये एक साथ लिख देती हूँ मैं, स्पेस नहीं है इतना यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका सिंपली, ऊपर आ जाएगा 400 पॉइंट्स में होगा तो 404 आएगा, और नीचे कितना हो गया, 40.96।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9.7754 समथिंग कुछ करके। तो फिर हम इसको राउंड ऑफ में लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको अपने हाथ से करके देख लेना, इजीली हो जाएगा। तो आगे देख लो बेटा इसको। फिर दे रखा है जी और जी के बीच में अंतर। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी और गुरुत्वीय त्वरण जी मतलब स्मॉल जी, इनमें क्या अंतर है? वैसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है 2-3 बार पहले। तो जी का मान कितना है? फिक्स है, ठीक है, इतना होगा। और स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 ही माइंड में रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जी एक आदिश राशि है और जी कैपिटल जी जो है वो एक आदिश राशि है, और स्मॉल जी सदिश राशि है। सदिश राशि आपने पहले भी पढ़ी थी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, वो सदिश होती है। और अदिश कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जो सदिश है वेक्टर है उसमें दोनों चीज़ होती हैं। फिर जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अलग अलग स्थानों में अलग अलग होगा। तो ये ध्यान रखना है, जी का कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बदलता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं, इसको जी से लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं? स्मॉल जी से। यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, और जो कैपिटल जी है वो वस्तु के बीच में कितनी दूरी है उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो स्मॉल जी है यह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो सिंपल सा है, अगर मान लो अर्थ है और कोई चीज़ जितनी अर्थ से दूर होती जाएगी, मतलब जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा किसी भी दो चीज़ों के बीच में, तो क्या होगा? उतनी ही जो जी की वैल्यू है वो घटती जाएगी। मतलब जितनी भी कोई चीज़ धरती से दूर होती जाएगी उतनी ही उसकी जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। कैपिटल जी एवं स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं? तो ये तो आपको यहीं से क्लियर है। जो कैपिटल जी है वो क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक है ना, और स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये दो वर्ड लिखने हैं इसके लिए। इसके ऐसा ही मात्रक भी लिखिए, तो ऐसा ही मात्रक ये दे रखा है, इसका ये दे रखा, इसका ये दे रखा। ठीक है, तो इनके ऐसा ही मात्रक यहाँ से लिख लेना। फिर जी एवं जी के बीच अंतर वो आपको दे रखा है, ये रहा, इसे उठा के आपको लिखना है बस सीधा सीधा। नेक्स्ट देख लो। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने आपको बताया ही था कि जितनी ज़्यादा वस्तु पृथ्वी से दूर होती जाएगी उतना ही जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना है कि वो घटेगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये तो आप सामने सामने ही देख पा रहे हो, जी का मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है ना, तो ये वाला उठा के आप इसमें आंसर लिख दोगे। तो वैसे बहुत सिंपल है, और इसमें एक आपके लिए वो भी दे रखा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये डेफिनेटली आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी बाहर जाएँ तो आप मास्क ज़रूर पहने। तो बेटा इसको कर लेना, काफ़ी ईजी वर्कशीट है। थैंक यू।